हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इसके लिए ये पार्ट नंबर 13 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम 601 से 650 तक जो है अपने OWS करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिटर क्वेरल, सबसे पहले तो बिटर क्वेरल के बारे में ही देखें। तीखा झगड़ा जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक जो चलता है, तो आप एक तरीके से उसमें दुश्मनी जो है हो जाती है। तो फियर्ड आप एक तरीके से कह सकते हैं, नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब दुश्मनी या शत्रुता। वैर, वैर नहीं बैर कहते हैं, बैर ये सब जो है मतलब आप इसके कह सकते हैं फियर्ड के। उसके बाद है चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, उसको फिकल कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड रहेगा। और चंचल, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली का मतलब समझे आप सबसे पहले, जो स्वभाव से जल्दी चेंज हो जाता है, मतलब एक जैसी सिचुएशन में हमेशा नहीं रह सकता। चंचलता, चंचलता चपलता उसके जो है स्वभाव में रहती है। थोड़ी सी चपलता, चपल वर्ड है ना थोड़ा सा, वैसे थोड़ा सा चालाक को भी दर्शाता है एक तरीके से, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं चचल, चंचलता और चपलता है ना, तो वो जो है फिकल को बताता है। और फिकल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है चंचल। शरारती भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं। एज ओपोज टू रियलिटी, इमेजिन नॉट रियल, फिक्टिटियस, सबसे पहले OUS एंडिंग वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। फिक्टिटियस जो है एडजेक्टिव वर्ड है, तो इमेजिन इसका मतलब आप कह सकते हैं काल्पनिक, है ना। और यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं। एज ओपोज्ड टू रियलिटी यानी कि रियलिटी के बिल्कुल विपरीत। इमेजिन नॉट रियल मतलब जो इमेजिन किया जाता है ये बिल्कुल भी वास्तविक नहीं होता है, तो वो फिक्टिटियस होता है। स्पेलिंग टेस्ट में भी काफ़ी पूछा जाता है इस वर्ड को। समथिंग दैट इज इमेजिन्ड बट डज नॉट एग्जिट, उसको फिगमेंट बोलते हैं। फिगमेंट, फिगमेंट मतलब ऐसी बात जो सिर्फ इमेजिन की जाती है और असलियत में वो एग्जिट नहीं करती, तो वो फिगमेंट जो है बात होती है, मनगढ़ंत कहानी होती है। फिगमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग लिखा हुआ है मनगढ़ंत। किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, उसको फिलीसाइड कहते हैं। फिलीसाइड, साइड मीन्स डेथ या मृत्यु से रिलेट करते हैं, और फिलीसाइड मतलब पुत्र हत्या। ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, उसको फिक्सेशन कहते हैं। किसी से गहरा लगाव, एकदम से गहरा लगाव या अटैचमेंट है आपकी, तो उसको स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट कहेंगे। समथिंग और समवन उसको फिक्सेशन कहेंगे। उसके बाद है ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद ए फ्लैशी स्टाइल, मतलब एक पर्सन जो इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करता है या अटेंशन को अट्रैक्ट करता है एक तरीके से, और एक फ्लैशी एक जो है मतलब देखते ही उसकी तरफ मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन जाता है उसकी तरफ, है ना। फ्लैशी स्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो। तो फ्लैम्बोयंट मतलब वो एक तरीके से भड़कीला है, सिर्फ दिखावटी है, ठीक है, सिर्फ दिखावटी है, वो वाली बात उसमें नहीं है। वो सिर्फ फ्लैशी स्टाइल है उसका, जो अटेंशन को अट्रैक्ट, फ्लैशी स्टाइल के द्वारा अटेंशन ले रहा है और अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो एक फ्लैम्बोयंट टाइप का पर्सन है, जो दिखता है वास्तव में वो नहीं है। ए ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, उसको फ्लीट कहते हैं। फ्लीट होता है एक नाउन वर्ड, और फ्लीट मतलब बहुत सारे जहाज एक साथ जो है चल रहे हैं। विच कैन easily बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं, एडजेक्टिव वर्ड होता है। लचीला, इसके लिए एक और हिंदी में वर्ड होता है भंगूर, जो आसानी से टूट सकता है। भंगूर, ठीक है, जो आसानी से टूट जाती है कोई चीज़, ठीक है। फ्रेजाइल भी इसको बोलते हैं, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, ओके। फ्लेक्सिबल भी आप इसके लिए कह सकते हैं। दोनों ही एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम आप इसको कह सकते हैं। ए क्विक सडन मोमेंट, उसको फ्लिक कहेंगे। नाउन वर्ड झटका, एकदम से। फ्लिक शॉट नहीं होता है, फ्लिक नहीं होता है, क्रिकेट में फ्लिक शॉट होता है एक, है ना।
शाइन विद ए ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, उसको फ्लिकर कहते हैं। फ्लिक, FLICK, फ्लिक, ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब झटके से जब भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। और फ्लिकर की बात जब हम करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। एक तरीके से वो भी चीज़ इसी स्पीड से ही होती है वो भी चीज़, बट लाइट का जलना बुझना, जलना बुझना, जलना बुझना, मतलब टिमटिमाना एक तरीके से आप कह सकते हैं, है ना। वो फ्लिकरिंग करना होता है, जलना बुझना। अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, उसको फ्लिप साइड कहते हैं। अवांछित पहलू, फ्लिप साइड, एक अदर दूसरा जो है पहलू, है ना। एक सिक्के के दो पहलू, दूसरा पहलू, ये कहते हैं जब हम, तो वो एक दूसरी सिचुएशन होती है जिसको हम कभी भी नहीं चाहते कि उसको हम फेस करें, है ना। तो उसके बाद है ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, उसको फ्लॉक कहते हैं। ये एक कलेक्टिव नाउन होता है। अगर बात करें हम थोड़े से दूसरे वे से, तो ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड मतलब एक जैसे बर्ड्स का एक प्रकार, ठीक है। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, उसको फ्लोरा कहते हैं। देखो कल भी हमने पढ़ा था या लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, फना और फ्लोरा, दोनों के बारे में ही बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। एक ऐसा मतलब पशुओं से रिलेटेड प्रजाति जो एक स्पेशल किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती है। फ्लोरा वनस्पति जात या वनस्पति की वेजिटेशन या प्लांट्स, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रीजन या फिर प्लेस पे एरिया पे पाई जाती है, तो उसको फना या फिर फ्लोरा कहते हैं। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं, जो फ्लावर वगैरह का काम करता है, ठीक है। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, उसको फ्लंडर कहते हैं। फ्लंडर जो है एक तरीके की छोटी मछली को भी कहते हैं। फ्लंडर ये सेम स्पेलिंग होता है, बट यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है तो इसका मतलब लड़खड़ाना भी आप इसका कह सकते हैं, लड़खड़ाना, ठीक है। लड़खड़ाना, घबरा जाना लिखा हुआ है, घबरा जाना भी इसका जो है आप मीनिंग कह सकते हैं। फ्लंडर्ड, फ्लंडर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, उसको फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक। एकदम से अकस्मात जो है अचानक से सफलता मिल जाती है किसी भी काम में, उम्मीद नहीं होती। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून मतलब अचानक से एकदम से जो है फायदा हो गया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। कॉन्टिन्यूअस मोमेंट एंड चेंज, उसको फ्लक्स कहेंगे। मतलब आसानी से नहीं, कॉन्टिन्यूअसली निरंतर जो है मोमेंट होती जाती है और कुछ ना कुछ चेंज होता जाता है, तो फ्लक्स होता है। गो और कम आफ्टर ए पर्सन और थिंग प्रोसीडिंग अहेड, उसको फॉलो कहते हैं। फॉलोड, फॉलोड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, मतलब एक आदमी को जो है एक तरीके से ब्लाइंडली आप फॉलो करते हैं बस, और तो क्या है, आप अनुयायी हैं किसी के या उस पर्टिकुलर पर्सन के, ठीक है। उसके बाद जो है चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन, उसको फोरमैन कहेंगे। बहुत सारे व्यक्तियों का चीफ है वो, ठीक है। एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, उसको फोरसाइट कहते हैं, दूरदृष्टि या दूरदर्शिता, लंबे समय तक सोचना या लंबे समय के लिए सोचने की जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है। बी डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रखना किसी को, ठीक है। बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, मतलब किसी को प्रॉपर्टी या फिर राइट से डिप्राइव रखना या फिर किसी प्रिविलेज से डिप्राइव रखना, अलग रखना, वंचित रखना। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, ठीक है। एज ए पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग, किस कारण से, कि उसने कोई ना कोई गलती की है, उसकी सज़ा देने के लिए उसको पेनल्टी लगाई गई है गलत काम करने के लिए, तो उसको फॉरफेटेड कहते हैं। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में फॉरफेटेड को यूज़ करते हैं, और उस अधिकार या राइट या प्रॉपर्टी या प्रिविलेज को क्या कर लिया गया है, फॉरफेटेड कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है कुछ समय के लिए पेनल्टी के रूप में। मूव अहेड और फॉरवर्ड, स्टेडीली एंड ग्रेजुअली। फोर्ज, फोर्ज, फोर्ज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है।
लगातार आगे बढ़ते रहना। स्टेडीली मतलब स्लो बट अच्छे तरीके से, स्टैटिक रूप में। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब बिल्कुल मतलब परमानेंटली, है ना। फ्लैशिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, सॉरी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, उसको फॉर्जरी कहते हैं। नाउन वर्ड होता है जालसाजी। फॉल्सिफिकेशन से समझ गए होंगे आप, गलत तरीका डॉक्यूमेंट्स को बनाने का। फॉर्जरी, जालसाजी आप इसको कहेंगे। डायरेक्ट और आउटस्पोकन, फोरसाइट, फोर्थ राइट। एडवर्ब ये होता है हमारा स्पष्टवादी, मतलब ये बात है तो ये यही बात है, बस भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसको आप जो है फोर्थ राइट कहोगे। उसने बिल्कुल डायरेक्ट ही बोल दिया, भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स उसको कहेंगे फोर फोर्ट नाइट, मतलब 2 वीक्स का समय, यानी कि 14 दिन का समय। समथिंग दैट इज to your advantage but happened by chance। 40 fortuitous स्पेलिंग बड़ा ध्यान देने का है। 4TUI और फिर TOUS, fortuitous। fortuitous एक एडजेक्टिव वर्ड है, OUS एंडिंग वर्ड है। भाग्यशाली मतलब भाग्य ही था मेरा, ये बाय चांस ये चीज़ मेरे साथ हो गई और इस चीज़ का मुझे लाभ मिल गया, तो मेरा भाग्य ही था, मेरे कर्म ही अच्छे थे, है ना, इस तरीके से। तो फोर्टिट्यूस उसको, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं जब सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग चलती है और एकदम से हमारा काम भी अच्छा हो जाता है। द हार्ड रिमेन्स ऑफ a parahistoric animal or planet that are found inside a rock। fossil, fossil मतलब एडजेक्टिव, जीव अवशेष, है ना। फॉसिल समझ गए होंगे आप, ज़्यादा इसके बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री से रिलेटेड होता है ये, एनिमल्स या प्लांट्स का कोई भी फॉसिल। एन अबंडेंट, अबंडेंट छोड़ दिया गया, ठीक है, त्याग दिया गया, परित्याग कर दिया गया जिसका। abandoned child of unknown parents who is found by somebody, उसको कहते हैं फाउंडलिंग। फाउंडलिंग होता है जिस बच्चे को, जो abandoned बच्चा है, जो परित्याग बच्चा है, उसको जो है पाया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तो वो फाउंडलिंग होता है। एन एंट्रेंस हॉल, एक एंट्रेंस हॉल होता है किसी बिल्डिंग का, यूज्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के द्वारा यूज किया जाता है, स्पेशली अ होटल और थिएटर, जो कि होटल या थिएटर में होता है। आप इसको स्कूल कॉलेज से भी रिलेट कर सकते हैं, स्कूल या फिर कॉलेज में भी मिल सकता है इस तरीके से। उसको फॉयर कहते हैं, नाउन वर्ड होगा जिसको हम बरामदा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, उसको फ्रेजाइल कहते हैं। और पीछे भी एक वर्ड आया था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आया था, ओके। उसके बाद है वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, उसको फ्रेलिटी कहते हैं, FREILTY, फ्रेलिटी। नाउन वर्ड होता है कमजोरी, कमजोरी, जिसमें हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। इससे रिलेटेड एक वर्ड और बताते हैं आपको, फीबल, ठीक है। फीबल इसका मतलब भी कमजोर होता है, बट ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और ये हमारा फ्रेलिटी एक नाउन वर्ड होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, उसको फ्रेंचाइज कहेंगे। वोट डालने का अधिकार है आपको, मताधिकार है। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, उसको फ्रैट्रीसाइड कहेंगे। फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड मतलब आपको क्या है, आपने क्या कर दिया, अपने जो है भाई की हत्या कर दी, ठीक है। एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, उसको फ्रॉड कहेंगे। एक डिसीविंग, डिसीविंग मतलब धोखा देना, डिसीव, 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 डिसीव्ड, डिसीव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, बट यहाँ पे हम जो है नाउन के रूप में इसको यूज कर रहे हैं, इस वर्ड को यहाँ पे डिसीविंग को, ओके। तो फ्रॉड करके आप जो है पैसा कमाते हैं, तो धोखा करके। कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एनएग्जाइटी और स्ट्रेस, एनएग्जाइटी मन से दुखी होना, स्ट्रेस सेम चीज होती है, मन से दुखी होना, अफेक्टेड होना, प्रभावित होना, या कॉज हो, कारण हो किसका, फ्रॉड का, ठीक है।
मतलब हमारी व्याकुलता का कारण क्या है, एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस। फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड, एक ऐसी मतलब फीलिंग, एक ऐसी मतलब मनस्थिति जिसमें अपसेट हैं या फिर अनॉयड हैं, नाराज हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज, जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, जिससे हम किस चीज़ का रिजल्ट है, हम अयोग्य हो चुके हैं चेंज करने में या अचीव करने में कुछ। तो फ्रस्ट्रेशन उस स्थिति को कहते हैं, उस मानसिक स्थिति को क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ये जो वर्ड है ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेट से बना है, ओके। वन हु रन्स अवे फ्रेजल वर्ब होती है, भाग जाना, दौड़ जाना, सिचुएशन को छोड़ देना, ये सब मतलब कह सकते हैं। फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, उसको फ्यूगिटिव कहते हैं। फ्यूगिटिव, FUGITIVE, फ्यूगिटिव है ना। नाउन वर्ड होता है, उसको भगोड़ा कहेंगे, फ्यूगिटिव, जो न्याय या फिर कानून से भागता है। डूइंग समथिंग ऑकवर्डली, ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, भद्दा या गंदा या फिर कुरूप भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, जो देखने में सुंदर ना हो, ऑकवर्ड कहते हैं। अजीब सा भी कह सकते हैं, पैक्यूलर एक वर्ड आया था ना पीछे, उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, डूइंग समथिंग ऑकवर्डली, एक अजीब से तरीके से किसी काम को करना, और इन एन क्लमजी मैनर, क्लमजी भी सेम यही कह सकते हैं, अजीब सा तरीके से किसी काम को करना, तो उसको फंबलिंग कहते हैं, गड़बड़ करते हैं आप, ठीक है ना, आप सही तरीके से किसी काम को नहीं करते, तो आप एडजेक्टिव वर्ड्स कहेंगे, आप क्लमजी को भी, ऑकवर्डली को भी, फंबलिंग को भी, ओके। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, उसको फनएम्बुलेंस्ट कहते हैं, फनएम्बुलिस्ट, फनएम्बुलिस्ट जो रस्सी पर चलता है, नट जिसको हम हिंदी में कहते हैं, करतब दिखाता है जो रस्सी पे चल के, ओके। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, उसको फंगस कहते हैं, ओके। एक तरीके की डिजीज होती है ये। हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग वुल, उसको फर कहते हैं, जो एनिमल्स के फर होते हैं, या जिन एनिमल्स के फर होते हैं, या एनिमल्स के फर जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वुल बनाते हैं, ओके। सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, जैसे सिप होती है, सिप के फर होते हैं, ओके। द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, उसको फ्यूजलेज कहते हैं। फ्यूजलेज जो है एक तरीके से नाउन वर्ड होता है, और जहाज का ढांचा होता है ये, या फिर आप ये कह सकते हैं जहाज की धड़ को कहते हैं, धड़, या फिर वायुयान का धड़ कह सकते हैं आप, ठीक है, हवाई जहाज या वायुयान का। ए ब्रीव, ए ब्रीव नोबल माइंडेड या फिर शिवारलेस, शिवारलेस मैन। शिवारलेस क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शौर्यवान, शौर्यवान, या फिर आप इसको चरित्रवान भी कह सकते हैं, चरित्रवान भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको शिष्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको उदार भी कह सकते हैं, ये सब मतलब होते हैं शिवारलेस के, ओके। एडजेक्टिव वर्ड हो गया, ओ यू एस एंडिंग वर्ड है। आगे देखिए, गैलेंट एडजेक्टिव वर्ड होता है, वीर। क्रेजियस से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, क्रेजियस, क्रेजियस, ठीक है, क्रेजियस से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट ओडब्ल्यूएस, कॉजिंग एनोयंस और रिजेंटमेंट। एनोयंस और रिजेंटमेंट दोनों नाउन वर्ड्स होते हैं। गैलिंग एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, कष्टकर, कष्टकार या दुखदाई आप इसको कह सकते हैं। जो एनोयंस या फिर रिजेंटमेंट का कारण बनता है वो गैलिंग होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है, जिससे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, उसको गार्बल्ड बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को अस्पष्ट तरीके से आप जब बोलते हैं तो गार्बल्ड मतलब, एक इसके लिए एक वर्ड मेरे को दिमाग में आ रहा था, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस,
GOUS, एम्बिगुअस। बाय मीन्स टू, इसका मतलब एक और है सिंपल सा, अनक्लियर। ठीक है, अनक्लियर इसमें भी आया ना कहीं पे, अनक्लियर मैंने पढ़ा था, हाँ ये रहा। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, तो उसको गार्बल्ड कहेंगे या फिर एम्बिगुअस कह सकते हैं आप। ठीक है, धुंधला भी कह सकते हैं, स्पष्ट भी कह सकते हैं, अनक्लियर भी कह सकते हैं, सबके सब एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। उसके बाद टोक्स अ लोड टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब होता है जीरो, शून्य। ठीक है, शून्य। गैरुलस, बेतुका। गैरुलस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेलिंग के हिसाब से भी। ठीक है, स्पेलिंग लिख देते हैं ताकि याद हो जाए। गैरुलस, बेतुका, जिसका कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, उसको गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, देखो सबसे पहले तो स्पेलिंग याद करना जरूरी है। गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी विद्या होती है जिसमें खाना बनाने की कला होती है एक तरीके से गैस्ट्रोनॉमी, और इसमें अच्छा खाना बनाने की जो है कला होती है ये। सेकंड लास्ट है चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, जनरल। आर्मी के चीफ को क्या बोलते हैं, आर्मी मैंने गलत लिख दिया, जनरल। नेवी के को क्या बोलते हैं फिर, और तीसरी हमारी कौन सी डिफेंस फोर्स होती है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। एयर फोर्स के जो वो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडमिरल। और नेवी के को क्या बोलते हैं, या एडमिरल नेवी के को बोलते हैं, मेरे ख्याल से नेवी के को बोलते हैं। एयर फोर्स के को क्या बोलते हैं फिर, एयर मार्शल। तो इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए, जनरल, एडमिरल, एयर मार्शल, इस तरीके से जो है चीज़ों को करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए रिलेटेड चीज़ों को भी करने का। फिर बात करते हैं साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। ठीक है, तो साइंस ऑफ हेरिडिटी उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी, अनुवांशिकी से रिलेटेड होता है या हेरिडिटी से रिलेटेड होता है जेनेटिक्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो 14th होगा, 4OWS। और कहाँ से, ब्लैक बुक से। अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।